अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी का आगाज़ हो रहा है 1 मार्च से। और इस सिलसिले के अंदर जो ख़ुद शुमारी यानी कि सेल्फ़ एनुमरेशन का प्रोसेस है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्फ़ एनुमरेशन क्या है और उसको किस तरीके से आप घर बैठे कर सकते हैं। और सेल्फ़ एनुमरेशन के ज़रिए आप जो है वो अपने लिए भी आसानी कर सकते हैं और जो शुमार कुनंदा एन्यूमरेटर आपके घर पर आएगा आपका डेटा लेने के लिए, और उसके लिए भी आसानी होगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेल्फ़ एन्यूमरेशन के ज़रिए आपका डेटा बिल्कुल महफूज रहेगा। आपका डेटा आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद ही घर बैठे अपने डेटा को बहुत ही आसानी के साथ और सिक्योरली जो है वो अपलोड कर सकते हैं मेन सर्वर पे। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने जिस वेबसाइट पर जाना है वो है self.pbs.gov.pk। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ, self.pbs.gov.pk। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी सेल्फ एनुमरेशन वाली। इसके ऊपर आपको ये सब लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल। और सेल्फ एनुमरेशन क्या है, किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ पे बाकायदा आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा। आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगर आप पढ़ के तो बिल्कुल आप इसको पढ़िए, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर देखें रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक पेज आ जाएगा जहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखिए जो सेल्फ एनुमरेशन का प्रोसेस है, सबसे पहले आपने साइन अप करना है सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल के ऊपर। फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देनी है, अपने हाउसिंग की डिटेल देनी है, और फिर रिव्यू करना है, सबमिट करना है। सिंपल सा काम है। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नेटवर्क, आप सेलेक्ट करें मोबाइल नेटवर्क कौन सा है। तो लेट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जैस, और जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। 03 लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, फिर आप कोई पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ कोई भी और याद रखिए आपका ये जो पासवर्ड है इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, और कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जब आप पासवर्ड डालेंगे तो बाकायदा जो है वो आपसे ये बात लिखी हुई आती भी रहेगी पासवर्ड के नीचे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए कम से कम, और फिर कोई नंबर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए पासवर्ड में, तब जाके पासवर्ड होगा। और एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ फैमिली आपको लिखना है यहाँ पर। अच्छा जी, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ लिविंग, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। सब डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और फिर यहाँ पर आएगा प्रेजेंट तहसील ऑफ लिविंग, किस तहसील के अंदर रह रहे हैं, कौन सा टाउन होता है, तो वो तहसील यहाँ पर आता रहता है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। सब डिवीज़न कौन सा वाला आ रहा है तो सेलेक्ट कर लेंगे आप। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जो भी तहसील होगी वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर आपने यहाँ पे चेक करना है बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट यू एग्री विद आवर टर्म्स एंड सर्विसेज। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट, इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, नाउ साइन अप पे क्लिक करेंगे। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और फिर जो है एक OTP आपको भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, जो कि आपने यहाँ पर एंटर करना होगा। वेरिफिकेशन कोड है जो मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। ठीक है जी, तो लिखा हुआ आ जाएगा योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। आप ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब आपने जो सेल्फ एनुमरेशन है उसको स्टार्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब जो आपका मोबाइल नंबर था वो आपने एंटर करना है, जो भी मोबाइल नंबर था, और जो भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट करा था उसको आप एंटर करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, एंड देन आ जाएगा लॉगिन। ठीक है जी, अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, ये लिखा हुआ एक पेज आएगा, गेट स्टार्टेड विद सेल्फ एनुमरेशन, 3 इजी स्टेप्स हैं। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे।
सबसे पहले ये आएगा आपके सामने फैमिली की इन्फॉर्मेशन कि भाई अच्छा, और ये बात याद रखनी है कि किसको हमें इंक्लूड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, वो लोग जो कि 6 माह या उससे ज़ायद उस घर में रहते हैं या रहने का इरादा रखते हैं, उनको एंटर करना है। और किसको इंक्लूड नहीं करना है, जो टेम्प्रेरी गेस्ट आए हुए हैं जो कि चले जाएंगे कुछ टाइम के बाद वहाँ से, या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स घर से बाहर हैं एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन वगैरह के लिए 6 माह से ज़ायद, तो उनको आप एंटर नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने घर के जो सरबराह हैं, जो हेड हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली, उनको आपने एंटर करना है। सबसे पहले आपने हेड ऑफ़ द फैमिली को एंटर करना है, और हेड वो है जो कि घर के मेजॉरिटी डिसीजन लेता है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुकम्मल नाम। ठीक है जी। और वो खुद हेड हैं, तो रिलेशनशिप विद हेड के अंदर आ जाएगा कि वो हेड है। ठीक है। उनकी एज एंटर करनी है, और एज ऐसे एंटर करनी है कि याद रखिए जिनकी उम्र 100 साल से ज़ायद है उनके लिए 99 सेलेक्ट होता है, और वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है, ठीक है ना, उनके लिए जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं 00। और क्योंकि हेड जो है उसकी उम्र कम से कम 10 साल होती है, तो इससे कम उम्र आपको इसमें नज़र आएगी नहीं। ठीक है जी। बाकी फैमिली मेम्बर्स के अंदर आ सकती है, लेकिन याद रखिए वो बच्चा जो 6 माह का है उसके लिए 00 एंटर किया जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से एज को सेलेक्ट करेंगे। लेट से मैंने एज सेलेक्ट कर ली 63। उनका जेंडर सेलेक्ट करा, मेल फीमेल, और मैरिटल स्टेटस मैरिड। ठीक है जी। नाउ गो टू, या तो आप सेफ मेंबर कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ सेफ मेंबर। ठीक है ना। एक मेंबर को एंटर कर दिया और उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ जाएगी कि ये जो है वो एक मेंबर है। अब मुझे नेक्स्ट मेंबर को एंटर करना है, और याद रखो एक फैमिली ट्री बनाई है। सबसे पहले जिसको आपने लिखा है, जो हेड है, उनकी वाइफ पहले आएगी, फिर सबसे बड़े बच्चे मैरिड, फिर उसके बाद वाला बेटा या बेटी जो भी मैरिड है, मतलब तरतीब से चलना है, और आखिर में उनको लिखना है जो कि छोटे होंगे। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने हेड को एंटर करा, अब मैं उनकी वाइफ को एंटर करता हूँ। ठीक है। रिलेशनशिप विद हेड के साथ आ जाएगा कि ये स्पाउस हैं। ठीक है जी। उनकी एज लिखी जाएगी, यहाँ से एज को सेलेक्ट करेंगे, तो एज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। जेंडर आ जाएगा क्योंकि उनकी वाइफ हैं, फीमेल आएगा सीधा सीधा, और मैरिटल स्टेटस में मैरिड आएगा क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि वो स्पाउस हैं, सेव मेंबर। ठीक है जी। नाउ अब आप क्या करें, अब उनका जो सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ी बेटी है जो वहाँ रहती है, उनको एंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल उनके बेटा साथ में रह रहा है, तो हम जो है वो उनका नाम एंटर करेंगे। ठीक है जी। उनका रिलेशनशिप विद हेड क्या है, तो ये उनके सन है या डॉटर, वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। उनकी एज को सेलेक्ट किया जाएगा, एज कितनी है, तो लेट से उनकी एज आ गई यहाँ पर, और जेंडर क्योंकि हम कह रहे हैं सन या डॉटर हैं तो मेल आ गया, और मैरिटल स्टेटस वो मैरिड है। ठीक है जी। फिर हम करेंगे सेव मेंबर, मेंबर सेव हो जाएंगे। अब जो पहला बेटा था उसका फैमिली ट्री बनेगा मुकम्मल, और फैमिली ट्री के अंदर अब उसकी वाइफ का नाम आएगा। ठीक है। तो जो भी वाइफ का नाम है वो आप लिखेंगे, और उनका रिलेशनशिप क्या होगा हेड के साथ, तो याद रखिए वो हेड की बहू है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या आएगा, डॉटर या सन इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उनकी एज को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ से कि उनकी एज कितनी है, तो जो भी एज है उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये आ गई एज, और जेंडर सेलेक्ट किया जाएगा, फीमेल बहू है और मैरिड है, जाहिर सी बात है। और फिर आ जाएगा सेव मेंबर। ठीक है जी। अब जो है ना एक तो हमने हेड को एंटर कर दिया, हेड की जो है वाइफ को एंटर कर दिया, उनके एक शादीशुदा बेटे को और उसकी वाइफ को एंटर कर दिया। अब जो शादीशुदा बेटा है ना, जो हेड का शादीशुदा बेटा है, पहले उसका फैमिली ट्री मुकम्मल करेंगे, यानी कि उसके बच्चों की एज वाइज जो है वो आप एंट्री करेंगे। ठीक है जी। और रिलेशनशिप विद हेड आ जाएगा फिर इसी तरीके से। ये आ गए कि ग्रैंडसन है, हेड के ग्रैंडसन है, और एज कितनी है, तो एज को सेलेक्ट किया जाएगा। जेंडर आ जाएगा, और मैरिटल स्टेटस आएगा, क्योंकि एज मैंने 7 लिखी है तो नेवर मैरिड आ सकता है, सेव मेंबर। नेक्स्ट फिर एंटर किया जाएगा, यहाँ से एज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आ जाएगा जेंडर क्या है, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, और 3 साल उम्र डाली है तो जाहिर सी बात है नेवर मैरिड आ जाएगा, सेव मेंबर। नाउ अब क्योंकि जो शादीशुदा बेटा था उसकी एंट्री हो गई है, अब जो गैर शादीशुदा बच्चे हैं एज वाइज उनकी जो है वो एंट्री की जाएगी। ठीक है जी। ये सन एंड डॉटर आएगा, एज एंटर की जाएगी, एज कितनी है। ठीक है जी। एज सेलेक्ट कर लेंगे, एज आ गई, और फिर जेंडर को सेलेक्ट करेंगे,
जेंडर आ गया, एंड फाइनली मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड, अभी तक शादी नहीं हुई है, गैर शादीशुदा बच्चों की एंट्री कर रहे हैं। सेव मेंबर, एंड फाइनली जो भी आपको अब जो गैर शादीशुदा बच्चे होंगे उनको एज वाइज जो है आपने एंटर करना है। रिलेशनशिप विथ हेड, सन और डॉटर, एज को सेलेक्ट करना है, एज कितनी है, जेंडर सेलेक्ट किया जाएगा, और मैरिटल स्टेटस नेवर मैरिड। ठीक है जी, नाउ सेव मेंबर। अब आपके सामने जो है वो पूरे जो है वो मेंबर्स की लिस्ट आ जाएगी एटलीस्ट, कि उनकी जो फैमिली ट्री है वो क्या है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने बाकी उनकी एंट्री करनी है, बाकियों को जो है वो जो भी, क्योंकि अभी तक मैंने ना उनकी एज, मैंने अभी तक सिर्फ उनकी एज बताई है, लैंग्वेज, रिलीजन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो मैंने नहीं बताया। अब हम जो है वो उसी तरीके से बारी बारी उनकी एंट्री करेंगे और मुकम्मल बातें जो है वो एंटर करेंगे। गो टू नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट। ठीक है ना, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर एक की जो है वो एंट्री करूँ। अब जिसकी भी एंट्री कर रहे होगे उसका नाम जो है वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। अब सबसे पहले उनका रिलीजन बताना है, रिलीजन क्या है सबको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मुस्लिम आ जाएगा। हिंदुओं के लिए अगर वो किसी शेड्यूल कास्ट से हैं तो शेड्यूल कास्ट को सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, जो मादरी ज़बान है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। मेजॉरिटी क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो, नेशनलिटी पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं, जो भी हैं वो यहाँ पर एंटर किया जाएगा। कैन रीड एंड राइट सिंपल स्टेटमेंट इन एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग एंड कैन डू सिंपल कैलकुलेशन। किसी भी आम फहम किसी भी ज़बान के अंदर बोल सकते हैं और लिख सकते हैं और सिंपल हिसाब किताब कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें से येस और नो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या अभी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या पहले कभी गए थे या कभी नहीं गए, तो भाई पहले गए थे अब नहीं जा रहे हैं। अच्छा जी, किस एजुकेशन लेवल को पास किया है वो एंटर किया जाएगा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे वो ग्रेजुएट है, सेलेक्ट कर लेते हैं। फील्ड ऑफ एजुकेशन क्या थी, तो आर्ट्स थी, लेट से हमने जो भी थी वो लिख दिया। एम्प्लॉयमेंट, क्या पिछले 12 माह के दौरान कोई काम किया है, हाँ या नहीं। नहीं, काम नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्या सर्च करा, नहीं, काम को सर्च भी नहीं करा। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, लुकिंग फॉर वर्क, काम की तलाश है, या काम की तलाश नहीं है। काम की तलाश क्यों नहीं है, क्या अवेलेबल थे पिछले 12 माह में काम के लिए, नहीं भाई अवेलेबल नहीं थे। अब यहाँ पर आएगा वाई नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, क्यों अवेलेबल नहीं थे काम करने के लिए। तो यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा कि भाई वो स्टूडेंट हैं, हाउस कीपिंग है, लैंडलॉर्ड हैं, या कुछ भी आ सकता है, रिटायर्ड भी आ सकते हैं। तो लेट से रिटायर्ड थे, तो मैंने रिटायर्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, अब पिछले 6 माह में क्या उन्होंने कोई जो है वो माइग्रेशन की है, कोई नकल मकानी करी है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गए हैं पाकिस्तान के, तो बताइए। वो यहाँ पर डिटेल आएगी। तो कंट्री ऑफ बर्थ क्या था, लेट से पाकिस्तान की पैदाइश है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ कौन सा था, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुए, तो हम लिख देते हैं भाई जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने एंट्री करी है इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुए थे। ठीक है जी, और शहरी इलाके में है थे, अर्बन या रूरल, देही इलाके में, तो हम कह सकते हैं इनकी पैदाइश अर्बन में हुई है, जैसा भी वो बताएंगे। और हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द करंट डिस्ट्रिक्ट, कितना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो भाई सिंस बर्थ यहीं पर ही रह रहे हैं। जैसे ही आप लिखेंगे ना सिंस बर्थ यहीं पर ही रह रहे हैं, तो आपसे अगला सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपका इससे पहले वाला ज़िला कौन सा था। बात समझ में आ गई। अगर नकल मकानी हुई होगी तो फिर ये सवाल आएगा कि नकल मकानी क्यों हुई और किस ज़िले से आए। तो फॉर एग्जांपल अगर ज़िले से नहीं आए और वहीं पर ही रह रहे हैं पैदाइश से, तो आप लिख देंगे सिंस बर्थ। फंक्शनल लिमिटेशन, क्या उन्हें चलने में, बोलने में, सुनने में, या फिर मेमोरी वगैरह के अंदर या पर्सनल केयर में, जैसे मिसाल तौर पे नहाना, कपड़े पहनना, या चीज़ों को पकड़ना, लिखना, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होती है या नहीं होती है। डिफ़िकल्टी है, कोई माजूरी नहीं है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे भाई, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो येस, और अगर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो नो डिफ़िकल्टी। बहरहाल अगर आप सेलेक्ट करते हो येस, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि कौन सी डिफ़िकल्टी है, सीइंग में है, हेयरिंग में है, देखने में है, क्या है। और उसके अंदर भी 3 ऑप्शन आएंगे कि कुछ परेशानी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, या बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो मैंने अभी समझाने के लिए इसको यस सेलेक्ट करा था। अभी मैं आपको बता दूं कि नो डिफ़िकल्टी आ रहा है मेरे पास, तो सेव चेंजेस। अब ये एक मेंबर की जो है वो रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल हो गया। अब वो बाकी सारे मेंबर्स का इसी तरीके से पूछता रहेगा, और अब बाकी सारे मेंबर्स का इसी तरीके से एंटर करेंगे। ठीक है, एक और मेंबर की एंट्री मैं करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि अगर एजुकेशन का पूछा जाएगा तो एजुकेशन में आपने क्या क्या बताना है। तो रिलीजन उसी तरीके से सेलेक्ट कर लिया, मुस्लिम। मदर टंग देखनी है, पंजाबी, उर्दू जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी पाकिस्तानी है, अफ़गानी है, जो भी हैं।
ठीक है जी। और क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, समझ बूझ के साथ सादा ज़बान लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पहले अटेंड किया था पास्ट में। अगर देखो जो स्टूडेंट होंगे जो अभी भी जा रहे होंगे ना, वो यहाँ से आ जाएंगे करंटली अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो कभी नहीं गए उनके लिए नेवर अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएगा, और जो पास्ट में गए थे उनके लिए आएगा हैव अटेंडेड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द पास्ट। इसको सेलेक्ट करेंगे। पास्ट एजुकेशन लेवल, कौन सा एजुकेशन लेवल किया हुआ है, जो पास्ड है जिसमें पढ़ रहे हैं वो नहीं, जो पास हो चुका होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है जी। और किस में कंप्लीट किया है, तो लेट से कंप्लीट किया है नेचुरल साइंसेज में। एम्प्लॉयमेंट, क्या 12 माह में कोई काम किया है, तो हम कह देते हैं हाँ भाई काम किया है। क्या काम किया है, टाइप ऑफ वर्क पूछा जाएगा। जॉब की है, एग्रीकल्चर में जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई दुकान वगैरह है, कारोबार है अपना, या फिर नॉन एग्रीकल्चर गैर ज़रूरी कोई काम किया है, या फिर ख़ुद एम्प्लॉयर हैं, लोगों को काम पे रखा हुआ है, सिर्फ घरेलू हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में या नॉन एग्रीकल्चर के अंदर। और फिर ये हो सकता है अप्रेंटिस हो सकते हैं, ट्रेनी काम कर रहे हैं छोटू के तौर पे, तो वो अप्रेंटिस में सेलेक्ट हो जाएगा। बहरहाल हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि एम्प्लॉई है, जॉब है। ठीक है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, जॉब है। कंट्री ऑफ बर्थ वही पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ क्या था, वही डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर ही रहता हूँ, तो उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। कराची ये आ गया। फिर इसी तरीके से अर्बन में, और कब से रह रहे हैं, सिंस बर्थ रह रहे हैं। फंक्शनल लिमिटेशन कोई है तो नहीं है भाई, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सेव चेंजेस। ठीक है ना। तो इसी तरीके से तमाम मेंबर्स की डिटेल को एंटर करना है, और उसके बाद फिर जो है वो हाउसिंग की डिटेल आएगी। तो अभी तो सिर्फ जो है वो फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन जो है मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब देखो जैसे ही फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाएगी ना, यहाँ पे 2x2 लिखा हुआ आ जाएगा कि मुकम्मल तौर पे इनकी आप एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, जब ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा, लिस्ट मुकम्मल हो जाएगी, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा भाई ठीक है मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाह रहा हूँ। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है वो हाउसिंग इन्फॉर्मेशन है, और ये हर एक घराने ने एंटर करनी है। हाउसिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर जो सवालात हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है हाउस का, मतलब कि आपका अपना है, रेंट पर है, या फ्री में रह रहे हैं, गवर्नमेंट हाउस है। तो फॉर एग्जांपल जो भी एंट्री होगी वो आप एंटर कर देंगे। और हाउस ओनर कौन है, मेल है, फीमेल है, या ट्रांसजेंडर है। ठीक है, कमरों की तादाद कितनी है, तो कमरों की तादाद आप देख लें कितने भी कमरे जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टोर वगैरह जो है या किचन वगैरह ये कमरों के अंदर काउंट नहीं होता। ठीक है जी, तो हम इधर एंटर कर देते हैं। ठीक है जी। पीरियड ऑफ द हाउस कंस्ट्रक्शन, हाउस कब कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो अगर 50 साल से ज़ायद हो गए तो 50 साल से ज़ायद, 20 साल से ऊपर का अरसा हो गया तो 20 साल से ऊपर का अरसा आप लिख देंगे, जितना भी होगा आप लिख देंगे। और हाँ, अगर मिसाल के तौर पे घर 50% से ज़्यादा टूट कर बना है रिसेंटली, तो फिर आप उसे जो है वो वाला टाइम काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल घर तो 50 साल पहले बना था, लेकिन 50% जो है हमने 10 साल पहले बनाया है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो आप 10 से 19 साल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है दीवारों का, बेक्ड ब्रिक्स हैं यानी कि ईंटें हैं, या फिर अनबेक्ड हैं, कच्ची ईंटें हैं, मड है, या लकड़ी है, जो भी है वो आप लिख दें। प्री फैब्रिक भी हो सकते हैं, यहाँ से सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, छत कैसी है, छत जो है वो आरसीसी है, आरबीसी है, सीमेंट या आयरन की शीट है, गार्डर है, या क्या लगा हुआ है, तो जो भी होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। ड्रिंकिंग वाटर इनसाइड है कि आउटसाइड है, जो आप पानी पीने का जो पानी है वो घर के अंदर ही अवेलेबल है या घर के बाहर से मंगवाते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, फिर सोर्स क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप आउटसाइड सेलेक्ट करते हैं तो सोर्स क्या है, किसी पंप से भर के लेकर आते हैं, या कोई एक महफूज कुआं है, या गैर महफूज कुआं है, या बोतल बंद पानी आता है, या फिर किसी फिल्ट्रेशन प्लांट से आता है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं फिल्ट्रेशन प्लांट है। अच्छा, घर में लाइट की सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल और जो भी है। अब ये बात याद रखिए, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को ही सेलेक्ट करना है। भले से आप ज़्यादातर जो है वो सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ही सेलेक्ट किया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। दीगर तब आएगा जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही ना हो। ठीक है जी। होम कुकिंग सोर्स क्या है, सुई गैस आ रही है, सिलेंडर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे ऑप्शन पढ़ लें, जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। किचन की फैसिलिटी कैसी है, सेपरेट है या किसी और फैमिली के साथ शेयर की जाती है, जैसा भी होगा सेलेक्ट करना है। और अगर है ही नहीं किचन घर के अंदर, बल्कि किसी भी कमरे के अंदर बना लेते हैं या बाहर से मंगवाते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे नन। अच्छा, बाथरूम की फैसिलिटी कैसी है, सेपरेट है या किसी और घराने के साथ शेयर होती है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। टॉयलेट की फैसिलिटी कैसी है, सेपरेट है, शेयर्ड है,
और फिर जब टॉयलेट है आपके घर में तो कनेक्टेड कैसे है वो टॉयलेट फैसिलिटी, क्या सेवरेज से कनेक्टेड है या सेप्टिक टैंक जो घर के पीछे गड्ढा वगैरह बना देते हैं, गटर जिसे कहते हैं, वो है या ओपन ड्रेन है, जैसा भी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। घर में कम्युनिकेशन के कौन कौन से मोड इस्तेमाल किए जाते हैं जो घर का कोई भी मेंबर इस्तेमाल कर ले, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। और ये वो ऑप्शन है जिसमें आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर घर में सबके ज़रिए इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप सबको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या घर का कोई फैमिली मेम्बर 6 माह से ज़ायद बाहर रह रहा है? अगर हाँ रह रहा है तो सिर्फ आपने तादाद लिखनी है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर्स की। और अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है जी। तो हाउसिंग इन्फॉर्मेशन जैसी पूरी हो जाएगी, आप क्लिक करेंगे सेव चेंजेस, तो आ जाएगा अपडेट सक्सेसफुल, रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके। फाइनली अब आपके घर का एक रिव्यू इन्फॉर्मेशन आएगी। 3 स्टेप्स थे, फैमिली इन्फॉर्मेशन थी, हाउसिंग इन्फॉर्मेशन, अब आप रिव्यू कर लें। अच्छा जी। टोटल 8 लोग थे घर के अंदर, 4 मेल हैं 4 फीमेल हैं, कोई ट्रांसजेंडर नहीं है। इज़ रिस्पोंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, जो रिस्पोंडेंट है जिसने जवाब दिया है वो वही है। तो ठीक है, आप सेलेक्ट कर लें कि भाई कौन था जिसने ये सब कुछ फिल करा है और क्या रिलेशनशिप है उसका हेड से, और फादर नेम लिखना है उसका कि फादर नेम क्या है। ठीक है। और फाइनली अगर आप कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमार्क्स को एंटर कर सकते हैं। तो जो भी आप लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल डन सक्सेसफुली, ये आपने टाइप कर दिया। और फिर आप नीचे देख लें कि जो भी आपने एंट्री करी है वो बिल्कुल सही एंट्री करी है नहीं करी है, हर एक मेंबर का नाम आ गया है नहीं आ गया, उसका मैरिटल स्टेटस सही है या नहीं, इसको आप देख सकते हैं। और जो हाउसिंग इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसको भी आप नीचे से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सब। जो कोई भी अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर बिल्कुल सही हो गया है तो फिर अब आप कर दें सबमिट हाउस होल्ड, यानी घराने की इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दें। ठीक है भाई। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर फैमिली एंड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और आप रिव्यू कर सकते हैं इन्फो को एनी टाइम रिव्यू सेक्शन में जाके। और फिर एक यूटीएन कोड होगा जो कि आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पे सेंड किया जाएगा। और ये जो यूटीएन नंबर होगा ये आपने एन्यूमरेटर को देना है जब वो आपके हाउस होल्ड को विज़िट करे। ठीक है ना। तो जब वो फिर उसका काम है कि किस तरीके से वो डेटा को निकालेगा, लेकिन ये जो है यूटीएन नंबर आपने जो है वो शुमार कुनंदा यानी कि इन्यूमरेटर को देना है। ठीक है ना। और अगर कोई परेशानी है सेल्फ इन्यूमरेशन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।